ओके, तो ध्यान देना, सबसे पहले ध्यान दो फिर आप लिख सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन देखना, यहाँ पे क्या रहता है, रेटिना के ऊपर एक बल्ज रहता है। ये बल्ज को आप क्या बोलते हो, ये बल्ज को बोलते हैं कॉर्निया। ओके, कॉर्निया के बाद यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे आपका रहता है प्यूपिल। तो ये प्यूपिल एक डार्क कलर का क्या रहता है, मेम्ब्रेन रहता है। सॉरी, आइरिस एक डार्क कलर का मेम्ब्रेन है। तो इसके अंदर का जो छोटा सा जो ओपनिंग रहेगा ना, ये छोटे से ओपनिंग को आप क्या नाम देते हो, ये छोटे से ओपनिंग को आप नाम देते हो प्यूपिल। ये जो डार्क कलर का जो मेम्ब्रेन है, इधर जो डार्क कलर का रेड कलर, डार्क कलर का जो मेम्ब्रेन है, इसको आप क्या बोलते हो, ये वाले पार्ट को आप बोलते हो आइरिस। आइरिस मतलब जैसे कि आपका आईबॉल का जो कलर रहता है, ब्लैक कलर रहता है, कोई का ब्लू कलर रहता है, ग्रीन, तो उसको आइरिस बोलते हैं, कलर्ड मेम्ब्रेन। अब इसके पीछे क्या रहता है, इसके पीछे रहता है हमारा सीलियरी मसल्स, ठीक है। अब ये जो सीलियरी मसल्स है, ये किसको होल्ड करता है, हमारे आईज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लेंस। ये कैसे टाइप का लेंस रहेगा, कॉन्वेक्स लेंस है हमारे आईज में, ठीक है। ये जो मसल्स है, ये मसल्स को आप क्या बोलते हो, सीलियरी मसल्स बोलते हो, ठीक है। इनका काम क्या है, ये आईज का जो फोकल लेंथ है उसको क्या करना, एडजस्ट करना, कम ज्यादा करना। अब सबसे पीछे एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन रहता है, और ये जो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन जो है, जो पीछे है, इसको आप क्या बोलते हो, रेटिना बोलते हो। रेटिना के पीछे क्या रहता है, रेटिना के पीछे रहता है नर्व्स रहता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिक नर्व्स बोलेंगे। ऑप्टिक नर्व्स क्या करेंगे, ऑप्टिक नर्व्स सिग्नल्स को लेके जाएंगे, कहां से, आईज से लेके कहां पे लेके जाते हैं वो, ब्रेन पे लेके जाते हैं। एंड ये क्या करता है, कौन सा सिग्नल को कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करता है, ऑप्टिक नर्व्स इधर लिख सकते हो, लाइट को ये किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट, या फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है। ये जस्ट एक रफ कंस्ट्रक्शन है, एग्जैक्ट ऐसा नहीं रहता, एग्जैक्ट आप कहते हो अपने बुक में देख सकते हो, जस्ट इसको एक रफ ड्राइंग बनाया मैंने आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखने को। बारे में लिखना, हर एक पार्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं आपको स्टार मार्क करके दे। तो सबसे पहले आइरिस के बारे में लिखना। आइरिस क्या है, इट इज अ डार्क कलर्ड मेम्ब्रेन, डार्क कलर्ड मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब और क्या है, एंड फ्लैशी लिखो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। इसका कलर क्या रहेगा, हर पर्सन के लिए क्या रहेगा, डिफरेंट। तो इधर लिख सकते हो, इट इज डिफरेंटली कलर्ड इन डिफरेंट पीपल। आपने नोटिस भी किया रहेगा कि आपका जो आई स्कैनर रहता है, वो क्या करता है, आपका आईज चेक करता है, तो उसको आईज में क्या फर्क दिखता है, तो ये आइरिस का जो कलर है ये डिफरेंट उसको दिखता है। क्लियर है, तो आई स्कैनर रहता है, सबका आईज का आपको लगता है सबका कलर ब्लैक है करके, वैसा नहीं है। हर एक का जो कलर रहता है ना वो डिफरेंट रहता है।
तो ये एक चीज था। नेक्स्ट आता है प्यूपिल। अब प्यूपिल क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट है, ये लिखना। इट इज अ स्मॉल ओपनिंग एट द आइरिस, या फिर ऑन द आइरिस लिखो, ऑन द आइरिस। तो बेसिकली क्या ऐसे दिखता है मालूम है कि सपोज ये हम लोग का आईज है, ओके, ये हम लोग का आइरिस रहेगा, सपोज ये व्हाइट रीजन और ये इसका कुछ तो कलर रहता है। इसके सेंटर में ना एक छोटा सा होल रहता है, ये जो छोटा सा होल है इसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल बोलते हैं। ये अंदर का जो छोटा सा होल है इसको प्यूपिल बोलते हैं। अब बताओ, जब है ना अंधेरा रहता है, बहुत अंधेरा रहता है, तो आपने नोटिस भी क्या रहेगा, कैट्स एंड डॉग्स का स्पेशली अंधेरे के टाइम उनका आइस कैसा होता है, लिटरली ग्लो होता है, राइट? हमने देखा रहेगा ये। तो ये हाँ ग्लो सर। क्यों होता है, क्योंकि उनका जो प्यूपिल है ना, उनका प्यूपिल का साइज बहुत बढ़ जाता है। अब ऐसा क्यों, इसका साइज इतना बड़ा क्यों होता है, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर आ जाए, इसीलिए ओपनिंग खुल जाता है। तो ये ओपनिंग किसके लिए है, लाइट को अंदर आने के लिए। क्लियर है? तो आपने कभी नोटिस भी किया रहेगा, जब आप सन को डायरेक्टली कभी देखने का ट्राई करते हो, तो आपका आइस क्या होता है, एकदम से ये होता है ना, श्रिंक होता है ना, आप छोटा करते हो आप बहुत। क्यों? क्योंकि आपका जो प्यूपिल है, जब लाइट ज्यादा रहता है ना, तो प्यूपिल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। और जब लाइट कम रहता है, तो प्यूपिल क्या होता है, एक्सपांड होता है, ताकि मैक्सिमम लाइट अंदर आ जाए। क्लियर है? प्यूपिल का काम क्या करके, ठीक है, तो ये लिखना, प्यूपिल का काम लिखना, प्यूपिल अलाउस लाइट टू एंटर इन आवर आईज। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, इट dilates when there is, dilates मतलब shrink होता है, when there is lot of light and expands when there is less amount of light. अब प्यूपिल के पहले में एक्चुअली सबसे पहले मैं बताने को भूल गया, एक था कॉर्निया, कॉर्निया हम भूल गए थे। तो कॉर्निया रहता है क्या है, देखो हम लोग ने क्या बोला था, जो आईबॉल के ऊपर का जो बल्ज रहता है, देखो आईबॉल कैसे रहता है, एकदम फ्लैट रहता है, लेकिन इसके ऊपर क्या रहता है, एक पतला से क्या रहता है, कोटिंग रहता है, ग्लास लाइक कोटिंग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्निया बोलते हैं। तो लिखना, इट इज अ स्लाइट बल्ज ऑन द टॉप ऑफ द कॉर्निया। काम क्या है इसका, इट कॉजेस, ये जो बल्ज है ना, ये क्या करता है, रिफ्रैक्शन बनाता है। रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होएगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट क्या होएगा, अंदर के तरफ क्या होने वाला है, बेंड होने वाला है। रिफ्लेक्ट। अंदर के रिफ्रैक्ट होएगा, रिफ्रैक्ट होएगा अंदर की तरफ, ये क्या होएगा, मैक्सिमम लाइट अंदर रिफ्रैक्ट होएगा। तो आप लिख सकते हो, इट कॉजेस मैक्सिमम लाइट टू रिफ्लेक्ट इनसाइड, ये इसका काम है, रिफ्रैक्टर causes maximum light to refract। तो अगर ऊपर से भी कुछ भी लाइट आएगा, वो क्या होएगा, अंदर की तरफ बेंड हो जाता है। तो ये इसका फायदा रहता है बल्ब्स का। कॉर्निया हो गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको मैं नेक्स्ट पेज में बना रहा हूं, जिनका लिख के नहीं हुआ एक स्क्रीनशॉट लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज लेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये पार्ट।
मैं लेंस को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला, तो हर पॉइंट को आप नोट डाउन करो। ये पॉइंट को अगर आप नोट डाउन करोगे तो आपको हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया समझने को डिफिकल्टी नहीं होगा। क्या याद रखना है, जस्ट ये ध्यान दो, है ध्यान दो। देखो अब है ना, यहां पे मैं लेंस को क्या बना रहा हूं, थिक बना रहा हूं। यहां पे मैं लेंस को क्या बना रहा हूं, पतला बना रहा हूं। जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक, ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो है क्या बोल रहा है मैं, यहां पे मैंने लेंस को थिक बनाया है। क्लियर है? अब देखो जरा लाइट रेस को ऑब्जर्व करो, है सेम ही लेंस है, ऐसा मत समझो, सेम लेंस है। आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या इसमें, कुछ डिफरेंस ये दोनों में? हाँ सर, वो बेंड जल्दी हो रहा है, वो बेंड जल्दी नहीं। ओके, एक पहला वाला जो है ये ज्यादा बेंड हो रहा है लाइट रेस, सेकेंड वाला जो लेंस है ये कम बेंड हो रहा है। इसका मतलब कन्वर्जिंग पावर किसका ज्यादा है, फर्स्ट का कि सेकेंड का ज्यादा है पावर ज्यादा? फर्स्ट का। फर्स्ट का पावर ज्यादा है। ओके, पावर ज्यादा है। अपने अगर वो रिलेशन देखा रहेगा पावर का, फॉर्मूला का, पावर इक्वल टू क्या रहता है, 1/f रहता है, राइट? कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है दोनों के बीच में? डायरेक्ट इनवर्स। इनवर्स है ना, ये देखो ऊपर नीचे है। तो अगर आपका पावर ज्यादा रहेगा तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, क्या रहेगा, ज्यादा कि कम? इनवर्स रिलेशन में कम। कम रहेगा। देखो ना, आप नोटिस भी कर रहे हो, देखो फोकल लेंथ क्या है इसका, लेस है ना। यहां पे फोकल लेंथ देखो, अब देखो पावर क्या, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी फोकल लेंथ क्या है, इट इज मोर। तो पावर क्या रहेगा इसका, लेस। क्लियर है कंसेप्ट? तो जब लेंस थिक रहेगा तो उसका पावर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, उसका फोकल लेंथ क्या रहेगा, लेस। लेंस जब पतला रहेगा, पावर क्या रहेगा, लेस, फोकल लेंथ क्या रहेगा, ज्यादा। ये आपको आपके दिमाग में बिठा के रखना है। अगर नहीं याद है तो ट्राई करो 2-3 बार करने को, क्योंकि यही चीज आपको हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया में आने वाली। क्लियर है? तो यहां पे आप चाहे तो लिख सकते हो, व्हेन लेंस इज थिकर। यहां पे लिखना, व्हेन लेंस इज थिनर। ठीक है? तो ये जो प्रॉपर्टी है ना ये लेंस का, तो इधर लिख सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ लेंस टू एडजस्ट फोकल लेंथ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। और एक चीज इसके नीचे ना नोट करके लिखो है, आप सोचो कन्वर्जिंग पावर ज्यादा कब रहना चाहिए, दूर के ऑब्जेक्ट के लिए कि पास के ऑब्जेक्ट के लिए? जस्ट एक लॉजिकली सोचो, ज्यादा कन्वर्ज कब होना चाहिए, नियर के ऑब्जेक्ट के कि पास का? पास का पास का। ऑब्जेक्ट के लिए। पास। ठीक है, सर क्यों? नियर और क्योंकि पास अगर दूर का ऑब्जेक्ट ज्यादा कन्वर्ज हुआ तो प्रॉब्लम होएगा ना, आपका रेटिना के पहले आ जाएगा इमेज, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस थिकर कब रहना चाहिए, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए लेंस थिनर रहना चाहिए। तो ये बस आप कंसेप्ट को याद करो, आपका मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इधर किधर ही क्लियर हो जाए। ये लेंस को कौन कंट्रोल करता है, तो लिखना, सीलियरी मसल्स कंट्रोल द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस।
जब सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होएगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा, लेंस को खींचेगा, लेंस को खींचेगा तो क्या होएगा, पतला हो जाएगा ना, तो लिखो लेंस बिकम्स थिनर। ओके, लेंस थिनर हो गया, लेंस थिन होएगा उसका मतलब उसका फोकल लेंथ क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है। और जब सीलियरी मसल्स रिलैक्स होएगा, रिलैक्स हुआ मतलब क्या होएगा, वो मसल्स खींचेगा नहीं, अभी छोड़ देगा, तो इसकी वजह से लेंस क्या होएगा, थिक हो जाएगा। लेंस थिक होने की वजह से क्या होएगा, लेंस बिकम्स थिकर, जिसकी वजह से आपका जो फोकल लेंथ है ये अब क्या होएगा, लेस होएगा। इधर तक आई होप कंसेप्ट आपका क्लियर किया मैंने, ये चीज पे बस फोकस करना है, ये जो बोला है आपको, क्योंकि डिफेक्ट्स में काम आए। रेटिना लिखो, रेटिना क्या है, सबसे पहले लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। तो रेटिना इंपॉर्टेंट है। हाँ इंपॉर्टेंट, सॉरी पता नहीं, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन which has light sensitive cells over it, on which, on उसके बाद कंटिन्यू करो, इसके बाद ही कंटिन्यू करो, which on illumination produce signals which are carried by optic nerve to the brain। अब कैसे टाइप का इमेज फॉर्म होता है, तो सबसे पहले लिखो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है रेटिना के ऊपर। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई, ये कितना है, इट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई कितना है, 2 सेंटीमीटर। अब इसके बाद मेन जो चीज है, इधर मैं लिख रहा हूं, ये पॉइंट्स आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नियर पॉइंट, नियर पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई, मतलब जहां पे आप देखो चीजों को बिना कोई ब्लर के देख सकते हो। जैसे देखो, आप कोई ऑब्जेक्ट को है ना आपके आंखों के पास लेके आओ, आपका जो नोट्स है ना उसको क्या करो, आपको आंखों के एकदम पास लेके देखो, आप देख रीड कर पा रहे हो क्या, ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, देखो रीड कर पा रहे हो क्या, एकदम आपके मुंह के पास पे लेके आओ, अरे नहीं सर। ट्राई तो करो, ट्राई करने के पहले सर नहीं बोल दिया। बहुत बार किया है, बहुत अच्छा, बार बहुत किया बार, है। वेरी गुड। तो ये कितना है, इट इज 25 सेंटीमीटर। इसको आप ये भी बोलते हो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। फिर फार पॉइंट, आप कितने दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हो, कितने दूर का ऑब्जेक्ट देख सकते हो आपके हिसाब से, क्या पता सर। आप सन देख सकते हो, स्टार्स देख सकते हो, स्टार्स का डिस्टेंस क्या है, ऑलमोस्ट इंफिनिटी है ना,
याद रखना, फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई कितना है, इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी बोलते, नहीं तो बोलेंगे सिंबल क्या करें। फिर इसके बाद सेकेंड फोकल लेंथ, मतलब देखो आपको पता है जब आप लेंस बनाते हो तो दो फोकल लेंथ आप लिखते हो, एक लिखते हो f1, दूसरा लिखते हो 2f1। पता है ना सबको, ये जब मिरर डायग्राम बनाया था तभी लिखा था f1 2f1। हाँ, तो ये हाँ सेकेंड हाँ फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई ये किस पे रहता है, रेटिना। ये सब पॉइंट्स लिख के रखना, एमसीक्यू में उन लोग स्कूल टीचर लोग का ये फेवरेट है, क्योंकि उनको पता है आप लोग टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते हो, मुझे भी पता है, तो इसीलिए मैं आपको ये सब लिखा के दे रहा हूँ। फिर और एक चीज है, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई। एक सेकंड कंफर्म करने दो वही है क्या, नहीं तो आपके टेक्स्ट बुक में कुछ और दिया रहेगा। 2.4 रहना चाहिए मेरे साथ, कितना दिया है, 2.4। तो डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई लिखना 2.4 सेंटीमीटर, जब तक लिख लेना, तो इससे अपना रेटिना वाला पार्ट कंप्लीट अप हो जाता है। हेडिंग डालना, इसको है ना बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो आपको मतलब पेज को दो पार्ट में डिवाइड करो। हाइपरमेट्रोपिया लिखो और नेक्स्ट लिखो मायोपिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके ध्यान दो, पहले ध्यान दो, अब बाद में लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो लिख लेना, पहले ध्यान दो, कुछ नहीं समझा तो मुझे रोक देना। ये देखो यहाँ पे ये वर्ड क्या है, हाइपर। हाइपर कब होते हो, ज्यादा रहता है तब ना। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या है, फार साइटेडनेस। ठीक है, आपको याद कराने का एक सिंपल तरीका दिया, हाइपर मतलब ज्यादा, फार साइटेडनेस। मायोपिया फिर क्या रहेगा, नियर साइटेडनेस रहेगा। फार साइटेडनेस का क्या मतलब रहेगा, क्या रह सकता है आपके हिसाब से, दूर का ऑब्जेक्ट बराबर दिखता है कि पास का, दूर का दूर का फार अवे ऑब्जेक्ट्स क्लियर रहता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जो रहता है ये क्या रहता है, ब्लर दिखता है। मायोपिया में फिर क्या रहेगा आपके हिसाब से, कौन सा ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है, दूर पास का का ब्लर है, नियर का क्लियर है। ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियर, फार अवे ऑब्जेक्ट ब्लर दिखेगा। ओके अब जरा ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो जरा। अब फार साइटेडनेस में आपका दूर का ऑब्जेक्ट क्लियरली दिख रहा है, मतलब इंफिनिटी से जो भी आ रहा है ना ये आपको क्लियरली ऑब्जर्व हो रहा है। दूर के ऑब्जेक्ट के लिए आपका लेंस क्या रहेगा, थिन रहेगा कि थिक रहेगा, चेक करो क्या था, फार अवे ऑब्जेक्ट के लिए थिन रहेगा सर। थिन रहेगा। थिन रहेगा तो इसका पावर क्या रहेगा, कन्वर्जिंग ज्यादा रहेगा कि कम रहेगा, कम रहेगा। कम रहेगा। कम। लेकिन तो ये आराम से कन्वर्ज होने वाला है। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अब वैसे आइस का जो है ना ये पतला ही रहता है। पतला रहने का प्रॉब्लम क्या, देखो अब कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नियर बाय ऑब्जेक्ट मतलब इधर आपने पास में कुछ तो रखा कोई चीज, ये क्या होएगा, इसके लिए आपको क्या चाहिए था, आपका लेंस क्या चाहिए था, थिक चाहिए था कि थिन चाहिए था, थिक चाहिए था। थिक चाहिए था, क्योंकि कन्वर्जिंग पावर आपको ज्यादा चाहिए। लेकिन ज्यादा कन्वर्जिंग चाहिए। पावर क्या, ज्यादा है कि कम है, अभी लेस है। लेस है ना। लेस है। कन्वर्जिंग पावर लेस है, इसका मतलब आपका ये किधर होएगा, इमेज फॉर्म, रेटिना के पीछे फॉर्म होगा। कंसेप्ट क्लियर है, यहां पे लेंस थिक नहीं हो पाता है, मतलब अपना कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा नहीं पाता है यहां पे, ये इसका डिफेक्ट है। चाहे तो मैं साइड पे लिखता हूं, कांट इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर, ये पार्ट क्लियर है सबको, कांट इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर का मीनिंग समझाना। चलो अब देखो मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया में अब पास का ऑब्जेक्ट बरोबर देख पाते हो, मतलब नियर बाय ऑब्जेक्ट को बरोबर देख पा रहे हो,
नियर बाय को बरोबर देख पा रहे हो, मतलब आई लेंस क्या है, थिक है कि ठीक थिन है। है? थिक ठीक है। रहेगा। ठीक। थिक रहेगा इसका मतलब क्या, इसका पावर क्या, बहुत ज्यादा है। पावर बहुत ज्यादा है इसका मतलब क्या होएगा, बरोबर यहाँ पे कन्वर्ज होएगा, रेटिना पे आएगा। रेटिना पे होएगा। लेकिन इंफिनिटी के लिए अगर आपका पावर बहुत ज्यादा है तो आपके हिसाब से किधर आएगा, वो इमेज कहाँ पहुंच पे ही नहीं फॉर्म होएगा, पाएगा। किधर फॉर्म होएगा आपके हिसाब से? चल लेंस पे, लेंस पे फॉर्म होएगा, मतलब आगे आएगा। आगे फॉर्म रेटिना होएगा, पे तो नहीं होगा। रेटिना के आगे फॉर्म होएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा है, ज्यादा कन्वर्जिंग पावर है तो पहले हो जाएगा ना, इमेज पहले फॉर्म होएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रीजन कांट डिक्रीज कन्वर्जिंग पावर। ओके, अब ध्यान दो, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अब आपको ये डिफेक्ट को क्या करना है, कंट्रोल करना है। आपको यहां पे क्या करना है, कन्वर्जिंग पावर को क्या करना पड़ेगा, क्योर करना है। तो कन्वर्जिंग पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, आपके हिसाब से क्या करना पड़ेगा? मतलब लेंस देखो क्या लिखा थिन है, होना। कांट डिक्रीज कन्वर्जिंग पावर। तो अगर आपको इसको क्योर करना रहेगा तो आपको कन्वर्जिंग पावर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा ना, डिक्रीज कम। समझ रहा है? तो ये आपको डिफेक्ट को क्योर करने होएगा। अब कन्वर्जिंग पावर कम करने के लिए आप क्या यूज करोगे, डाइवर्जिंग पावर यूज करोगे। सिंपल लॉजिक है। अगर आप कन्वर्ज नहीं कर सकते हो तो आपको कन्वर्जिंग पावर कम करना है, तो आप क्या यूज कॉनकेव करोगे, लेंस यूज कॉनकेव करेंगे। लेंस। नहीं तो ये नहीं समझा, छोड़ो, भूल जाओ जो मैंने अभी बोला। समझा समझा यहां समझा। पे कांट डिक्रीज कन्वर्जिंग पावर बोला है, मतलब क्या है कि यहां पे कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। आपको इसको डिक्रीज करना है, डिक्रीज करना रहेगा तो कैसे टाइप का लेंस यूज करोगे, नेगेटिव पावर का लेंस ना, डाइवर्जिंग। नेगेटिव पावर का लेंस यूज करोगे। नेगेटिव पावर का लेंस क्या रहेगा, इट विल बी बाइकॉन्केव। डाइवर्जिंग। बाइकॉन्केव क्यों यूज करते, क्योंकि इसका पावर क्या है, नेगेटिव पावर। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, कांट इंक्रीज कन्वर्जिंग पावर। इसका मतलब यहां पे आपको क्या करना है, कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना है कि डिक्रीज, क्या करना है आपके हिसाब से, इंक्रीज। इंक्रीज करना है ना, कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज करना है। कन्वर्जिंग करना। पावर को इंक्रीज करना मतलब आपको क्या करना है, इसको कौन और कौन पॉजिटिव Positive. करना है। पॉजिटिव कैसे करोगे, कौन सा टाइप का लेंस यूज करोगे, बाइकॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स। फिर बाय। ठीक है, क्यों ज्यादा करना है, क्योंकि इसका पावर क्या रहता है, पॉजिटिव पावर। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है। कब क्या यूज करते हैं, देखो, अगर आप कन्वर्जिंग पावर को इंक्रीज नहीं कर पा रहे हो तो बढ़ाने के लिए आप क्या यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे। अगर कन्वर्जिंग पावर बहुत ज्यादा है और आपको इसको डिक्रीज करना है तो आप क्या यूज करोगे, बाइकॉन्केव। बस ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा कर, कोई डाउट है तो